इंडिया में पिछले कुछ सालों में डिवोर्स के जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं अर्बन सिटीज़ में। जैसे उनमें टॉप पर मुंबई है जिसमें 30 to 40% डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं। उसके बाद बैंगलोर और दिल्ली भी कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको तारीफ की बात मानते हैं कि इंडिया में बोलते हैं डिवोर्स रेट बहुत कम है। हाँ, और ये इन्होंने शादी कुछ भी होके शादी अपनी बरकरार रखी, लेकिन मुझे लग रहा है इससे ये समझ आ रहा है कि इंडिया में सप्रेशन कितना ज्यादा है, हाँ। दुख कितना ज्यादा है। हमारी देश में ओवरऑल, आप औरतों से बात करते हैं, ओवरऑल कंसेंट औरत से लिया जाता है क्योंकि हर नो इज नो, ओके, हर बात में, है ना। तो कितने मर्द मानते हैं इस बात को कि कंसेंट नाम की कोई चीज शादी में होनी चाहिए। तो ये जो बच्चों के अंदर ये जो चीज आ जाती है, बच्चे बड़े होके या तो इनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं या इनको फियर ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है या फिर ये कमिटमेंट से डरने लग जाते हैं और उन्हीं के जैसे ये टॉक्सिक भी हो जाते हैं, जितना टॉक्सिक इन्होंने घर का माहौल देखा है। तो अगर आप बच्चों के लिए रह रहे हो तो बच्चे शायद दो खुश माँ बाप को अलग देखना चाहेंगे, ना कि दो दुखी लोगों को एक साथ एक घर में रहते हुए। और दूसरी और एक चीज है जिसकी वजह से डिवोर्स तक बातें पहुंचती है, स्पेस। नमस्ते, आज का हमारा सब्जेक्ट है डिवोर्स एंड ब्रेकअप्स और इसकी शुरुआत मैं ओशो रजनीश के एक विचार से करना चाहती हूँ। द मोमेंट यू मेक लव अ रिलेशनशिप इट बिकम्स डेड। शायद सारे कहानियों की शुरुआत यहीं से ही होती है और उसका अंत भी यहीं होता है, क्योंकि हम प्यार को जीने नहीं देते। हम उसके ऊपर इतने सारे नाम डाल देते हैं, जैसे रिश्ता, कमिटमेंट, शादी, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा एक सा रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्यार इतना खूबसूरत होता तो उसे निभाना इतना मुश्किल क्यों होता, और शादी अगर इतनी पवित्र होती तो औरतें उसमें हर बार टूट क्यों रही होती। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा सच ये है कि हम उस रिलेशन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं जो मर चुका है। कई बार रिलेशन टूटते नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके रोज मर रहे होते हैं और हम उसे उठा के सवार के सजा के दुनिया को एक परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट कपल, एक परफेक्ट रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद हम ब्रेकअप से नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम उस सच से डरते हैं कि जिसे हम प्यार समझ रहे थे वो सिर्फ हमारी जरूरत थी या हमारा डर थी या हमारी उम्मीद थी। ये समझना जरूरी है कि हर ब्रेकअप दिल नहीं तोड़ती, बल्कि शायद वो आपको किसी चीज से बचा लेती है। वैसे ही हर डिवोर्स फेलियर नहीं होता, कई बार वो एक औरत का पुनर्जन्म होता है। और मेरे साथ आज हमेशा की तरह राजू हैं। नमस्ते। राजू, देखा गया है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि देखा गया है कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में डिवोर्स के जो रेट हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं अर्बन सिटीज़ में। जैसे उनमें टॉप पर मुंबई है जिसमें 30 to 40% डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं। उसके बाद बैंगलोर और दिल्ली भी कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या आज की जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, वो रिलेशनशिप को तोड़ रही है या हमें आईना दिखा रही है? देखिए, ऐसा है कि एक तो शादी एक बहुत ही अननेचुरल रिलेशनशिप है। मेरा अपना मानना है, और मैंने अपना मानना भी किसी तर्क पे खड़ा किया है, लेकिन वो सारा तर्क मैं समझाता नहीं हूँ। अगर वक्त आए तो हम बात लोग करेंगे बातचीत में उसके आगे ऊपर। आएगा। हाँ। आप ये मत समझिए कि मेट्रो सिटीज की स्टैटिस्टिक्स जो है वो बढ़ गई है। हम्म।
जो छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, वहां पर स्टैटिस्टिक्स रखने के लिए कोई नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एक औरत दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है या आदमी औरत दूसरी करता है, वो सारी चीजें जो है वो डिवोर्स और ब्रेकअप में आती नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि वहां की संख्या कम है। शादियां और प्यार वहां भी मरता है। देखिए, एक व्यक्ति, एक आदमी एक औरत का जो रिश्ता है बेसिकली, वो सिर्फ इंसानों में उसको एक स्ट्रक्चरल बनाया है। और आप समझिए कि वो जरूरी है या वो ये एक यूटिलिटेरियन है, ये जरूरत से बना हुआ रिश्ता है। और हिंदुस्तान जैसे देश में उसके लिए उसमें परिवार को भी घुसेड़ दिया है, जो अन्यथा बाकी जो आधुनिक देश है उसमें ऐसा नहीं होता। एशियन कंट्रीज कुछ है, अब चाइना भी उसमें नहीं आता है और जापान भी नहीं आता है, लेकिन कुछ गरीब एशियन कंट्रीज में ये सारी चीजें होती है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही है उधर की, आप समझिए कि गरीबी की वजह से लड़की जो है घर में, उसको जल्दी से जल्दी बाहर कर दो, यानी उसकी जिम्मेदारी खत्म। वो वाली मानसिकता एक कंपोनेंट है इसका। दूसरा कंपोनेंट ये है कि देखिए, कंपैटिबिलिटी इशू जो है वो एक जगह है, वो आप दुरुस्त करने के लिए काउंसिलर के पास जाते हैं, लेकिन काउंसिलर प्यार नहीं जगा सकता। देखिए, प्यार एक मैजिक है ना? तो वो मैजिक है ना, वो काउंसिलर या साइकियाट्रिस्ट आपको नहीं दिलवा सकता। हाँ। आप जिस व्यक्ति ने भी प्यार का अनुभव किया है वो ये कह सकता है, और वो एक बार किया है सिर्फ और फिर जिंदगी में नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। लेकिन जो प्यार का अनुभव करते हैं उनको ये पता है कि ये काउंसिलर के पास नहीं जाके मिलता। काउंसिलर क्या करता है कि आपकी नहीं, काउंसिलर आपकी ब्रोकन पीसेस जो हैं शादी के, उसको जोड़ने का अडेसिव देने की कोशिश करता है। तो वो ब्रोकन है, उसको आप एक कांच की तरह मानो। तो अक्सर एक्चुअली यानी औरत की इज्जत कांच की तरह नहीं होती, शादियां कांच की तरह होती। उसको औरत की इज्जत पे डाल देते हैं लोग। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, वो टूटी तो फिर नहीं होती। कोई इज्जत वाली चीज नहीं है। आदमी की इज्जत और औरत की इज्जत एक जैसी है। हाँ, तो बात ये समझिए इसमें कि शादियां, कई बार मैंने देखा है, मैंने अपने बचपन से देखा है, घर से देखा, कई बार देखा है कि शादियां टूट चुकी है, लोग साथ रह रहे हैं। शादियां बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं इमोशनली, लेकिन लीगली अभी भी वो डिवोर्स नहीं है। हाँ। और एक और भी चीज है जो मैंने नोटिस की है कि लोग बहुत इसको तारीफ की बात मानते हैं कि इंडिया में बोलते हैं डिवोर्स रेट बहुत कम है। हाँ, और ये इन्होंने शादी कुछ भी होके शादी अपनी बरकरार रखी, लेकिन मुझे लग रहा है इससे ये समझ आ रहा है कि इंडिया में सप्रेशन कितना ज्यादा है, हाँ। दुख कितना ज्यादा है। मतलब अगर आप उस एक रिलेशन में जो कि बचा ही नहीं है, जो जिसमें आप खुद को रोज बचा रहे हो, आप उस रिलेशन में रह रहे हो, तो उसमें बचाने लायक कुछ बचा नहीं है, और वो धीरे धीरे करके पॉइजन आपको खत्म कर रहा है। और तीन और बातें हैं इसमें प्रियंका, की आपने बहुत सारे लोग औरतों की समस्याएं सुनी हैं, तो आपको मालूम है कि आपने मुझे एक बार बोला था कि शादी और रिलेशनशिप को लेकर एक दो केसेस दिन में सुने तो भी इतना टॉक्सिक हो जाता है लाइफ कि 2 दिन तक कुछ काम नहीं किया जा सकता। बहुत डार्क है। हाँ, बहुत डार्क है वो अंदर। वो इतना औरतें बोलती है, और आपके साथ सिर्फ औरत। हाँ, मेरे साथ औरतों, और मैं औरतों से ही बात करती हूँ, थेरेपी लेती हूँ उनकी। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, वो अपने दूसरे तीसरे सेंटेंस में उनका गला भर आता है, और कहानियां इतनी हैं उनके पास सुनाने के लिए। लेकिन मैं एक और भी चीज बताऊंगी कि कहीं ना वो बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में रहती हैं, आती हैं, बात करती हैं, और उसके बाद कुछ हफ्तों के लिए गायब हो जाती हैं। क्योंकि जब वो मुझसे बात करती हैं, कई बार उन्हें क्लैरिटी मिल जाती है, कैथारसिस भी मिल जाता होगा। हाँ, तो उनको ये समझ आता है कि जो दुनिया उनको एक कंफर्ट शादी में मिल रहा है,
शायद वो परेशान है, वो दुखी है, वो हर रोज रो रही है रात को, लेकिन ये एक नोन परेशानी है, एक नोन दर्द है। और जो बाहर है वो अननोन है। शादी से निकल के दुनिया में सब कुछ जो है वो उनको आइडिया नहीं है। कई बार इंसान अननोन से बहुत डरता है। और वाकई वो डरावना है हाँ भी। हाँ। उसके लिए शादी में रहने से ज्यादा शादी तोड़ने में हिम्मत चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि बाहर निकल के वो कैसे मैनेज करेंगी, वो नई आइडेंटिटी वो कैसे जी पाएंगी। नहीं, लेकिन देखो ऐसा कि यहाँ पर हम लोग और एक बात बात करते हैं, शादी में रहना भी बहुत साहसिक है। हम्म। जो शादी में मैजिक नहीं है, कंपैटिबिलिटी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंपैटिबिलिटी की अलग चीज है वो अलग एक। चीज है, हाँ। क्योंकि आपके परिवार में ना कई लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होती है। शादी में एक अलग चीज होती है और वो होता है प्यार हम्म। और सेक्स। तो दो चीजें हैं, एक एक तो या तो वो सेक्सलेस मैरिज हो जाता है, या फिर रेप हो जाता है, डोमेस्ट यानी जो हम सब्जेक्ट आगे हम आगे जाकर करेंगे हम लोग उस पर डिस्कस एपिसोड उस करेंगे। पे। हाँ। वो क्या कहते हैं कि मैरिटल रेप में उसको हम्म। क्योंकि आदमी उसको वो करता है इस तरह से। या फिर तीसरी चीज ये है कि अननोइंगली या नोइंगली दो बिल्कुल एक दूसरे को नहीं प्यार करने वाले लोग एक दूसरे से सिर्फ सेक्स करते हैं, और वो परिवार का बाकी सारा नेपथ्य संभाल लेते हैं, उनको लगता है अपनी शादी है। उसको संभाल रहे हैं और उसे हाँ, बचा और रहे हैं। इसका एक बाय प्रोडक्ट ये है कि इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है कि आदमी या औरत वो शादी में जो है वो बाहर हम्म। एडवेंचर और मैजिक ढूंढने की कोशिश करती है, तो यही जो शादी जो वो दुनिया और समाज को परफेक्ट मैरिज दिखा और रहे हैं, हिपोक्रेसी जन्म लेती है और उससे। उसके हाँ हिपोक्रेसी जन्म लेती है उसकी वजह से, क्योंकि उसकी एक और भी एक डार्क साइड है। जिसको वो समाज के सामने अच्छा दिखा रहे हैं, वो वहां पर छुप कर कई ऐसी चीजें करते हैं, जैसे आई थिंक ओपन मैरिज आज के समय में बहुत कॉमन चीज है। हर कोई ओपन मैरिज जानता है। और प्री नीप मैरिज भी है। प्रीनिप मैरिज है। अ, दूसरी एक और चीज है जो मुझे लगता है कि हाई सोसाइटीज या अर्बन सिटीज में ज्यादा है, जो कि है पार्टनर स्वैपिंग। हाँ। ये प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये सारी चीजों से ये देख के समझ बहुत आसानी से आ जाता है कि जिस शादी में वो रह रहे हैं, जो इंस्टाग्राम और घर के फैमिली फंक्शंस में कपल दिख रहे हैं, वो शादी, फोटोग्राफ्स। वो शादी बची नहीं है। अब वो लोग अलग अलग तरीके वो ढूंढ रहे हैं। मेकअप है। वो मेकअप है। अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं उस शादी में सस्टेन करने के। मैं आपको बताता हूँ प्रियंका, मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे लोग देखे, इतने सारे हम्म। कपल दिखे, इतने सारे मित्र मेरे हैं। मैंने हार्डली यानी पूरी मेरी 10 उंगलियां है ना, ये पूरी 10 उंगलियां पूरी नहीं होगी इतनी एक्चुअल प्यार भरी और सफल शादियां देखी है। इसमें कम होगी 10 से। हम्म। मैं नंबर नहीं गिनाऊंगा क्योंकि उससे लोग शॉक हो जाएंगे, और मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हम्म। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। और एक तीसरी और एक चीज है, लोग हिंदुस्तान में क्या है कि औरत के ऊपर एक प्रेशर रहता है जब हम्म। शादी जैसी ही होती है कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, चाहे वो कमाऊं हो कमाती नहीं हो, घर यानी हाउस यानी घरेलू औरत हो। घरेलू औरत, हाँ। हम्म। तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि बच्चा चाहिए। बच्चा वो तब भी चाहिए, और अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा है तो भी घर वाले एक ही सोल्यूशन देते हैं कि एक और बच्चा कर लो। हाँ, तो हाँ, यानी क्या है कि यानी मैं खुद जानता हूँ कि औरत ये सोचती है, औरत भी हम्म। सोचती है, और घर की जो वरिष्ठ औरतें हैं वो हम्म। भी यही सोचती हैं हम्म। कि बच्चा होने से अपना बेटा सुधर जाएगा या आदमी जो है शादी संभल में वो सुधर जाएगा। जाएगा, हाँ। और औरत है ना वो बन जाएगी हाँ। शादी में। बच्चे तो को पालने दोनों एक पोसने दूसरे में। को वो जंजीर से जकड़ जाएंगे। एक बच्चे नाम की तो जंजीर से। एक ऐसे रॉटन पीस को आप जन्म दे रहे हो, एक सड़ी हुई एक परिवार को आप जन्म दे रहे हो, जिससे ज्यादा क्रिमिनल आप पैदा कर रहे हो, चाहे वो मानसिक। देखिए, आप देखिए सारे समाज में देखिए ये बाबा लोग ये वो हम्म। सब परवर्जन आप दिख रहा है। हम्म। वो परवर्जन की वजह क्या है? क्योंकि आप अपने पार्टनर से आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज शेयर भी नहीं कर सकते। आप जैसे यानी, अब मैं क्या बोलूं, मैं कितना ही खुलकर बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अ, आपकी पार्टनर की पूरी बॉडी हम्म।
बहुत थोड़े आदमी और औरत ने, मैरिड कपल ने देखी होगी। हम्म, अगर उनको बिठाया जाए हम्म, और कहा जाए कि आप बताइए कि किस ऑर्गन पे क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। हम्म। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पहली बात तो सेक्स को टैबू बना दिया। सेक्स और प्यार दोनों को टैबू बनाया हुआ है। प्यार एक अलग ही टैबू बना दिया। बहुत वो बड़ा। हम लोग ब्रेकअप पे आएंगे तब हम हम्म, प्यार पे भी आएंगे, जी, यानी ब्रेकअप जी, और डिवोर्स एक एक जैसी प्रक्रिया है, हाँ, लेकिन उसमें मूलतः कुछ फर्क भी है और कुछ समानता भी है। लेकिन एक तो बात यह है कि अ, एक तो टैबू बना दिया सेक्स को। दूसरी बात, प्यार सेक्स की नींव है, इसकी मान्यता शादी ने पूरी तरह से हटा दी। जो मैंने आपको पहले एपिसोड में एक सवाल पूछा था जिसके ऊपर लोगों ने बहुत बहस की, बाद में हम्म, हमारे और मेरे मैसेंजर में आ के लोगों ने, शायद औरतों ने बहुत ज्यादा लेवल पे, हाँ, क्योंकि उनको हाँ, शॉक हुआ हाँ, कि आपको जिंदगी भर बताया जाता है कि पराये मर्द को नहीं देखना, हम्म, हम्म, कभी भी पराये मर्द को छूने नहीं देना, वो ठीक है सब। हम्म, लेकिन आप एक दिन ऐसे ही पराये मर्द को बोलते हैं कि इसको माला पहना और इसके साथ सो जा, तो वो कैसे? देखिए, नींव अगर प्यार नहीं है तो बाद में प्यार हो जाएगा। रहते ये रहते। कौन सी थियरी है? ये कहाँ से आई है थियरी? हाँ, ये कंपैटिबिलिटी की इशू है। देखो, ऐसा है कि दो अच्छे लोग मिलते हैं, अगर हम्म, समझ लीजिए, हम्म, प्रोबेबिलिटी तो वो भी है, हम्म, तो वो अच्छी बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिपेंडेंसी है उनकी, और वी आर ह्यूमन बीइंग। समझ लीजिए कि हम एक आइलैंड पे, हम दो ही लोग हैं, एक तो साथ है, हाँ, हाँ, तो हमारी पट्टी भी नहीं होगी तो भी हम लोग वो एक जरूरत है। एक मेलजोल हाँ, रखेंगे ना, हाँ, यानी। हाँ, तो वो वाली बात हो जाती है कि आइलैंड पे हैं, हम्म, एक दो लोगों हम्म, को ढकेल दिया एक आइलैंड पे, और उनको एक तालमेल रखना ही पड़ेगा। उसमें एक बच्चा भी आ जाता है या दो बच्चे भी आ जाते हैं, है ना, तो तालमेल और बढ़ाना पड़ता है, हाँ, और उसको सफल मैरिज कहा जाता है, उसको प्यार कहा जाता है। तो सवाल ही नहीं है प्यार का, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अब हम लोग उल्टा ब्रेकअप पे आते हैं ना, तो वो प्यार वो चीज है जो आपको नम बना देती है, अंधा बना देती है, जुनून लाती है, और आपको सचेत भी करती है, आपको एनलाइटन भी करती है। मैंने देखा है, मैं जो सक्सेसफुल कपल्स देखे हैं ना, उसमें से एक मैंने, एक मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, मैं क्या वो जानता हूं मैरिड उनको। है? हाँ, वो मैरिड है? या ऑफ कोर्स। तो अच्छा। उन्होंने एक एडिक्ट, यानी बहुत इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन से शादी की जो एडिक्ट है। तो ओके। उनका उनका उनकी उनकी पहचान 1.5 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होगी, क्योंकि पहले वो पेशेंट थे, ओ। फिर सिर्फ मैथमेटिशियन, पेशेंट से बाहर आ गए, वो हाँ, विड्रॉवल हाँ, से हाँ, उनको डॉक्टर मैडम ने बाहर निकाला, फिर वो ये होगी। उनकी मैंने शादी देखी है हम्म, कि वो परफेक्ट शादी है वो, हम्म, यानी उन मैंने अपने लाइफ में जो कपल्स के साथ हम्म, मेरे जीवन के, यानी एडोलसेंस में खुलकर बात कर सकी, जो कि जेस्ट है मेरे से, किसी भी बात पर मैं बात करता था, और आज भी मैं जो बेबाकी से बात कर पा रहा हूं, क्योंकि वो लोग हैं। हम्म, तो उनके बच्चे भी वैसे ही हो गए, वो भी ऐसे ही हैं, और उन्होंने जिनको बनाया वो भी ऐसे ही हो गए। तो मैं मानता हूं कि ये जो अरेंज मैरिज और उसके बाद जो सेक्स है, वो मैं उसको सोशल रेप मानता हूं। मैं आज जवाब दे देता हूं उसको, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, औरत हम्म, रेप नहीं मानती, हम्म, और वो जो एक घटिया डायलॉग है ना, वो, अगर आप रेप का विरोध ना कर सको तो उसको एंजॉय करो, जबकि रेप की वायलेंस है, राइट। श्रृंगार नहीं है। सही बात है। तो वो वाली बात उसमें घटती है। हम्म, तो उसके बाद आप कैसी अपेक्षा कर सकती हो कि वो शादी एक प्यार पे बेस्ड शादी होगी? हाँ, ये हो सकता है कि दो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम्म, दो लोगों को हम्म, जिम्मेदारियां निभानी हम्म, आती है, दो लोग एक दूसरे के सहारा तालमेल बिठा सकते हैं, हम्म, इंटेलेक्चुअली साउंड है, हम्म, और बच्चों को बढ़ाना क्या है, वो रेस क्या करना होता है, पेरेंटिंग, उसकी वो समझ जानते है, हैं, हाँ। तो वो एक साथ रह रहे हैं। वो मैं खुद ऐसी शादियों में, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, हम्म, यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, रशिया में, कहीं भी देखिए, जापान में देखिए, चाइना में भी, हम्म, जो भी फाइनेंशियली एडवांस्ड हो जाती है हम्म, कंट्री या समाज, हम्म, उसमें क्या होता है देखिए,
ऐसी शादियां भी डिवोर्स तक पहुंच जाती है, 12-15 जो साल कि नॉर्मल और है। देखिए अब देखिए 12-15 साल शादियां, हाँ, उसमें यानी कड़वाहट नहीं होती। बिल्कुल नहीं। यानी दूसरी शादी के बच्चे जो हैं वो पहले शादी की माँ को माँ बोलते हैं, फिर वो ये जो एक, आप लोगों को क्या लगता है ये ऊंचे तबके में होता है, हुँ, वो ऊंचे तबके की बात नहीं है। ये नेचुरल है। नहीं, वो आमिर खान को देख के बोलते हैं कि हाँ, उचित असल, लेकिन वो नहीं है। वो एक्चुअली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हर यूनिट अगर घर का है और वो सोचने के लिए मजबूर है, हुँ, तो ये स्वाभाविक है। रही बात अब प्यार वाली, तो प्यार वाली बात पर आप करो बात पहले, फिर मैं करता हूँ ब्रेकअप वाली। वो हम लोग फिर डिवोर्स पे आएंगे, लेकिन ब्रेकअप जो है हुँ। उसकी और डिवोर्स में फर्क है जो देखिए डिवोर्स और ब्रेकअप में जो मुझे फ़र्क समझ आता है वो बस इतना है कि ब्रेकअप में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इम सपोर्ट नहीं है। हाँ, इमोशनली आप अलग हो रहे हो किसी से, लेकिन जब डिवोर्स होता है तो आप इमोशनली अलग हो रहे हो, आपकी आइडेंटिटी अलग हो रही है और ऐसी कई सारी चीज़ें, क्योंकि समाज ने एक स्ट्रक्चर में हमें जो डाल दिया है और बहुत सारी चीज़ें हमें जोड़ दी हैं, जिसे मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कह सकती हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उससे बाहर निकलना वो बहुत ज़्यादा एक पेनफुल और एक टास्क है, एक मैं चीज़ है। मैं हमेशा एक जोक करता हूँ कि भारत की हर शादी एक लीज की शादी है। हाँ, बस लोगों ने लीज 99 साल का किया है, उतना जी नहीं जी पाते नहीं हैं। पाते हैं, सही बात है। एक्चुअली लीज 9 साल का ही होना चाहिए, उसके बाद आप 9 साल बढ़ा सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब आप किसी चीज़ को बोल देते हैं ना कि ये रिलेशन अब हमेशा रहेगा, उस रिलेशन का थ्रिल, मज़ा उसी टाइम नहीं, खत्म और हो दूसरा जाता है। व्यक्ति ग्रांटेड लेने लगता है। हाँ, क्योंकि ये हमेशा है। तो वो चीज़ जो है, वो जो वैल्यू है रिलेशन में एक दूसरे के लिए, कल क्या होने वाला है, वो सब वहीं खत्म हो जाता है। मुझे एक बताइए कि आपके अनुभव के अनुसार हुँ, औरत को मर्द ग्रांटेड कितना लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी ये सहमति है ही, यानी औरत कितनी दबी हुई रहती है, यानी डिसीजन मेकिंग से लेके, यानी हर चीज में, यानी खरीदारी हो या किसी से मिलना है किसी को नहीं मिलना है वगैरह वगैरह हो, या फिर सेक्स की कंसेंट हो, या फिर डोमेस्टिक चीजें हो, हुँ, या हुँ। फिर परिवार की लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो, इसमें औरत और मर्द में क्या वो होता है रिलेशन? डोमिनेंट फैक्टर तो मर्द ही होता है, लेकिन अगर आदमी यहाँ है तो औरत हमेशा रिलेशन में यहाँ रहती है। आदमी रूल्स डिसाइड करता है, आदमी एक्सपेक्टेशन सामने रखता है जिसका पूरा करने का काम औरत का रहता है। आदमी कुछ रूल सेट करता है जिसको निभाने का काम औरत का रहता है। और आदमी फायदे में है शादी में और औरत हमेशा एक नुकसान में रहती है, क्योंकि वो चीजें पूरी कर रही है, काम कर रही है, रिश्ते निभा रही है, इमोशनली ड्रेन होती जा रही है। तो औरत हमेशा नुकसान में रहती है और शायद पहल भी इसीलिए औरत करती है रिलेशनशिप में बाहर निकलने की, या सोचती औरत ही है, ज्यादातर मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो आराम से है रिलेशन में वो कभी भी इसके बारे में सोचेगा नहीं, जिसे दिक्कत हो रही है हर रोज, वो उससे निकलने के बारे में सोचती है। एक और बात मैं बताता हूँ औरत के बारे में, यानी औरत की एक कैटेगरी मैंने देखी है, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत हाँ, बुरा है, नहीं यानी, नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा है, यानी वो, यानी ऐसा मानना चाहिए कि जैसे कि मैं एक बाइनेकुलर या कुछ लगा के ही मैं जिंदगी को हमेशा देखता हूँ। देखिए मैं कई बार रेस्टोरेंट्स में, होटल होटल के रेस्टोरेंट्स में वगैरह जाता हूँ, फाइव हम्म, स्टार होटल्स के कुछ हम्म, मीटिंग्स होती हैं, तो हम्म, सामने वाले बुलाते तो वहीं जाने, हम्म, तो वहां जाता हूँ, तो वहाँ पार्टियां चलती रहती है औरतों की जो दोपहर में आती हैं वगैरह सब ले, तो वो औरतें हैं ना, वो खुश है इसलिए नहीं है, हम्म, उनके पास बहुत सारा धन है, हम्म, जो यानी ब्रेड विनर मर्द है वो कमा रहे हैं कमा या रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस हम्म, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो है, वो एक गोल्डन केज में है, हम्म, वो असुखी है, हम्म, सुखी नहीं है, मगर उनको वो लालच बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी संपत्ति और उसका ऐशो आराम जो अय्याशी है, उससे बाहर निकलने स्व का। को भूल जाती है वो, हाँ, हाँ, यानी पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाती है, हाँ, फिर वो एक
अपनी जैसी औरतों का सर्कल बना के उसी में घूमना खुश शुरू करती खुश है। रहती हैं उसमें। अ, कई बार ना खुद को पहचानना उन शादियों को भी आइडेंटिटी। सफल शादियां बोलती। मैं आपको एक उदाहरण फट से, मैं यानी सॉरी, मैं हाँ आपको हाँ। डिस्टर्ब नहीं करता, आपका हम्म मुद्दा आप रखिए। हम्म मैं कई फूड शोज वगैरह देखता हूँ, उसमें अरबपति वगैरह आते हैं, हम्म तो उनकी वाइफ आके बैठती है, वो पुराने टाइप्स की वो रहती है, जबकि बहू बहुत आधुनिक होती है। हम्म, असल में कपड़े छोड़कर बहू और सास की मानसिकता में कोई फर्क नहीं नहीं है होता, हाँ। क्योंकि बाहर रोल्स रॉयस 15 लगी हुई है तो यही सोच रहेगी। और फिर वो जो फूड ब्लॉगर है वो पूछती है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए, बोली 50 साल हो गए। ओ माय गॉड, आपने इनका इतना साथ दिया। हाँ, ये मैं इस घर में आई तो ये आचार बनाते थे, अब हम ये आचार बनाते हैं, अब ये हमारा कुक बनाता है, मैं उनको बोलती हूँ। हाँ फिर वो बहू बोलती है ये गुड़ खाइए ना, गुड़ गुड़ भी अच्छा है। तो मुझे ये समझ में आता है इसमें शादी कहाँ है। सही बात है। शादी हो या नहीं हो, तो किसी भी इंडिविजुअल को, मर्द हो या औरत हो, अपने आप को ढूंढने की क्षमता के लिए एक हम्म साथ की जरूरत होती है, हम्म जिसे हम मानव शादी का नाम दिए। चलो, तो जो डिवोर्स 12 साल में, 10 साल में, 15 साल में होते हैं, और दूसरी शादी होती है, औरत की भी दूसरी शादी होती है, आदमी की भी होती है, उसमें वो ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो नाकामयाब हो, जैसे देखिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे मेधावी आदमी अमर्त्य सेन साहब हैं, हम्म उनकी तीसरी शादी हम्म हुई है। रविशंकर साहब है, चार। क्योंकि वो क्रिएटिव है, सृजन है, उनके लाइफ में आई हुई पार्टनर भी और वो हम्म। भी स्वतंत्र है। और शायद इसीलिए उनकी क्रिएटिविटी जिंदा है, यस। ऐसे लोगों की। क्योंकि खुद को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सप्रेस करोगे, दुखी रहोगे, या ये सिस्टम है करके करना पड़ता है, अगर आप जियोगे या तो अय्याश हो जाओगे, हाँ, कोई अय्याश हो और कमा जाओगे। रहा है इसलिए और अय्याश उस हो पे जाओगे तो रहोगे खत्म हो तो आप जाओगे। खत्म हो जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये जितने भी नाम आपने लिए, ये लोग क्रिएटिव हैं क्योंकि ये समय के साथ मूव हो रहे हैं। देखिए, पानी बिना बहता हुआ ही अच्छा लगता है। जब पानी स्टैग्नेंट हो जाता है तो वो सिर्फ बदबू और बास ही देता है। तो इसलिए समय के साथ बहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रियंका, दो चीजें हैं कि एक तो मैंने डिवोर्स के बाद ना, हम्म अ, मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स के डिवोर्स हुए हैं, हम्म तो मैंने आदमी को भी कई बार और कभी कई बार औरत को भी बहुत डिप्रेस देखा है, जबकि वो जब साथ थे तो नहीं रहना चाहते थे, और हम्म, डिवोर्स के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एग्जैक्टली उल्टी स्थिति ब्रेकअप में होती है। ब्रेकअप में एक व्यक्ति ब्रेकअप करता है, यानी एक और लड़की छोड़ के चली जाती है, समझ लो हम मर्दों के लिए वही हाँ एक सीन है। हाँ हाँ। हाँ, वो गाना, तू प्यार है किसी और का। हाँ, तो वो खैर तो वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है, और ये बातें कई बार मैंने देखी है। और लोगों को मैं बताना भी चाहता हूँ कि ऐसा बच्चे ना करें, कि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम्म, ये प्यार खत्म हो गया। तो क्योंकि प्यार का मैजिक होना एक जहर जैसा भी है। वो मैजिक इतना हाई तोड़ भी लेता है, देता है आपको, वो जैसे खत्म कर वो देता जैसा है। मैरिजुआना जैसा है, वो हाई लेके जाता है उसको, आपको। हाइज एंड लोज उसके हाँ, बहुत वो ज्यादा हाई जो है वो अचानक नीचे आ जाए ना, डेंजरस तो होते हैं। विड्रॉवल जो उसका है वो आदमी हो, लड़का हो या लड़की हम्म, हो, ब्रेकअप के बाद कई महीनों तक ठीक नहीं हो पाते, हम्म, और उसमें वो सुसाइडल भी हो सकते हैं, कई बार हिंसक भी हो जाते हैं, और वो एसिड फेंकना, ये तू मेरी नहीं हो नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, तो किसी और की किसी भी और नहीं की नहीं होगी। होगी हाँ। ये सारी जो बातें हैं, हम्म, इनको इनकी तरफ आप कैसे देखती है? हम डिवोर्स का फिर से आएंगे, उसके पहले में हम लोग ब्रेकअप का इशू लेते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत सफर होते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि ये एक जिंदगी का हिस्सा है, कंपोनेंट है। हम्म। और ये मैं आप पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं बता सकता हूं, उस वक्त मैं भी नहीं बता पाता। साइकोलॉजी में डिवोर्स को ना एक डेथ के समान माना जाता है, क्योंकि उसके साथ जो डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस आती है, वो एक जैसे एक रिलेशन खो दिया, जैसे एक इंसान खो दिया, वैसा दुख उसमें होता है। लेकिन जब आप ब्रेकअप की बात कर रहे हो, ब्रेकअप में सबसे बड़ी बात यह है कि एक उम्र बहुत बड़ी चीज होती है, मैच्योरिटी। अगर एक उम्र पे जाके ब्रेकअप हो रहा है तो शायद मैच्योरली आदमी उसको मैनेज हैंडल कर लेता है, और वो डिवोर्स से कई गुना ज्यादा आसान होता है। क्योंकि समाज में का वो टैग नहीं लगा हुआ है कि नाउ यू आर मैरिड।
चुपचाप से ब्रेकअप भी हो गया, अफेयर भी चल रहा था। लेकिन जो यंग एज में ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है, वो जो टीनेज होता है, अ, उस समय हाई लोज बहुत एक्सट्रीम होते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि यही दुनिया थी मेरी जो अब खत्म हो गई। तो कई बार लोग उसको, बच्चे, टीनेजर्स उसको मैनेज, सुसाइडल हो हैंडल जाते हैं, मैंने नहीं सुसाइड कर हुए पाते हैं हैं, देखे हैं। सुसाइडल हो जाते हैं। और ये सारे जो एक्सट्रीम केसेस है ना, उन्हें जो, इमीडिएटली साइकेट्रिस्ट या काउंसलर को हाँ मिलना हाँ चाहिए। हाँ, जो कि सुसाइड कर रहे हैं, तेजाब फेंक रहे हैं, एसिड फेंक रहे हैं, ये सारे वो एक पर्टिकुलर उम्र है जिसमें बच्चे ये सब करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। तो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस एज में। एक्चुअली शादी के बाद भी जब डिवोर्स होता है तब भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शादी से पहले भी जरूरत है। शादी से पहले भी ज़रूरत है। और मेंटल अवेयरनेस जो चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आज मैं तो तारीफ करूंगी कि अगर बॉम्बे में डिवोर्स या ब्रेकअप रेट ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग खुद को वैल्यू करते हैं। इससे ये समझ आता है कि फाइनेंशियली औरतें इंडिपेंडेंट हैं। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस यहाँ बहुत ज़्यादा है, और उन्हें ये पता है कि यहाँ रह के इस रिलेशन में रोने से अच्छा एक बहुत सुंदर दुनिया है जो मैं जी सकती हूँ। तो इसको खत्म करके मैं वो जीना चाहूंगी। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी मेंटल स्टेट बताता है कि आप यहाँ नहीं, पर इसमें क्या एक है। और एक फिलोसॉफिकल एंगल ये है कि आपको मैं एक शब्द बताता हूँ, यानी फिलोसॉफिकल वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। हाँ। यानी आपका एग्जिस्टेंस ही अंतिम है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण हम्म। एकदम सिंपल देता हूँ। आप हैं, है हम्म। ना? आपके लिए हम्म। आप हैं, हम्म। इसलिए ये किताबें हैं, ये प्रोग्राम है, बाहर गुलाब है, या जो भी आप मजे ले सकती हो हाँ दुनिया के, हाँ हाँ। वो आप है इसलिए। आप अगर नहीं हैं तो इस किसी भी चीज का महत्व नहीं है। इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं। हम्म। तो एग्जिस्टेंस जो है, उसको माइनस करके जीने का मतलब मौत ही है। मौत ही है। तो औरतें ज्यादातर शादियों में जो घुटन महसूस करती है, तो उनको ये समझना चाहिए वो अपने एग्जिस्टेंस को माइनस करके एक स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है। यानी आप जैसे कि दीवार में चुनवा देते ना कि किसी को, वैसे हम्म। औरत को कर देते हैं। हम्म। कई बार एक्सेप्शनली मर्द को भी मर्द ऐसा भी होता करते है। हैं ऐसा, हाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे स्थिति में बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हम्म। और यही बात ब्रेकअप के साथ ब्रेकअप भी के है। साथ भी है। क्योंकि कई रिलेशनशिप टॉक्सिक रहते हैं। हम्म। और टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको इजीली पहले, क्योंकि शादी से पहले जब प्यार होता है ना, तो इंसान, या ना आदमी हो या लड़की हो या हम्म। लड़का हो, हम्म। वो दोनों ना एक दूसरे को बहुत बहुत अच्छा अच्छा साइड दिखाते हैं दिखाने की अपना। कोशिश करते हैं। हाँ। तो रेड फ्लैग समझ, और बच्चे उस उम्र में रेड फ्लैग्स वगैरह क्या कहाँ कुछ समझ समझ आएगा। नहीं आता। तो एक सटल क्रिटिसिज्म हम्म। हुनर होता है हर हर हम्म। किसी में, हर हम्म। लड़की में या लड़के में। तो उस पे कुछ क्रिटिसिज्म करके डोमिनेट करने की छोटी छोटी कोशिशें हैं, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि जब आप अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश की उम्र में हो, उस उम्र में आप ये कर रहे हो, हम्म। गैसलाइटिंग कर रहे हो, हम्म। तो एक बात है। हम्म। दूसरी एक ब्रेकअप की वजह मैं बताता हूँ, हम्म। घोस्टिंग। हम्म। कि घोस्टिंग का मतलब क्या है कि मैंने आपको यानी एक लड़की को ऐसा भेजा कि आज गुड मॉर्निंग, हम्म। लव यू, ये वो, उसने भी भेजा ये वो। अचानक एक पार्टनर गायब हो जाता है 8-10 दिन के लिए, और फिर कोई अ, पूछता ही नहीं दूसरे का क्या हो रहा है, वो भेजता रहता है, दूसरा वाला भेजता रहता है, भेजता रहता है, भेजता रहता है। 8-10 दिन के बाद इसको इसको जब उसकी जरूरत होती है, इमोशनल या फिजिकल या और भी कुछ, तो वो फिर भेजता है। इसको घोस्टिंग कहते हैं। घोस्टिंग जिस अपनी रिलेशन, सहूलियत से, अपनी जरूरत के हाँ, हिसाब तो से इसका मतलब दूसरी जब वो व्यक्ति को वस्तु माना गया है। मस्त। हम्म। तो वहीं ब्रेकअप होना चाहिए हम्म। इमीडिएटली। हम्म। उसके लिए और परख करने की जरूरत नहीं है। हम्म। बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है। हाँ। गैस लाइटिंग और घोस्टिंग, ये दो चीजें हैं जिसमें ब्रेकअप इमीडिएट होना चाहिए। तीसरा, टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी आप जब मिलते हो या नहीं मिलते हो, तब जितना वक्त आप साथ में गुजार रहे हो, उतने में आप खुश ज्यादा हो या एक दूसरे का दर्द ही बांट वही रहे हो, वही वो भी सही बात डिपेंड है। करता है। हम्म। यानी देखिए क्या है कि
एक प्यार की एक संकल्पना है, जब यू हम्म थोड़ा यूटोपियन हो सकती है। हम्म आपको पंख लगते हैं, हम्म आप उड़ान की प्रतीक्षा में होते हो, हम्म आप टेक ऑफ के वो इस पे रहते हो, तैयारी में जाते हो। ये अगर नहीं हो रहा है और आप रोना धोना, यानी अब मेरे घर में ना बहुत गरीबी है, मेरी माँ ये कर रही है, मेरा भी बाप ऐसा ही मारता है, ये सब अगर हो रहा है, तो दो दुखी जीव इकट्ठा आने से कोई हाँ अच्छा हाँ दुनिया नहीं बनाने हाँ वाले। अगर दो दुखी जीव इकट्ठा आकर आने वाले जीवन के लिए बड़े सपने देख सकते हैं, तो उनका प्यार हम्म सार्थक होने की संभावना है। मैं गारंटी नहीं देता, यहाँ पर कोई मैं वो नहीं बैठा हूं हम्म कि मैं बाबा नहीं हूं कि मैं गारंटी दूं। ये एक कंपोनेंट बता रहा हूं। आप बताइए, अब आप, अबाउट ब्रेकअप एंड नहीं आप, ये जो प्यार का फेज है हाँ उसमें डूज एंड डोंट्स जो आप और लड़की जो प्यार शादियों में बदल एक एक और बात मैं बताता हूँ आप बोलने से पहले, हम्म, कि हमारे यहाँ जो लव मैरिजेस है ना, वो भी मैरिज की स्ट्रक्चर में घुसाए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशन में, चाहे प्यार हो या शादी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जब एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा उम्मीदें होने लग जाती हैं, जैसा आपने बोला कि जब दो लोग मिलते हैं और वो या तो एक दूसरे को सफाई दे रहे हैं, या एक जन चिल्ला रहा है और एक जन सुन रहा है, या बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था बट दूसरा वाला अपने आप को बचा रहा है कि गलती हो गई, या रूठना मनाना एक पार्ट होता है एक रिलेशन का। अगर आप वही कर रहे हो पूरे टाइम, तो ये रेड और फ्लैग है। हिंदी फिल्मों ने कई चीजों को बिना आम मतलब कर दिया है। ग्लोरीफाई कर दिया है। हाँ मैं ड्राइविंग सीख रहा था ना, हाँ तो मेरे जो गुरु थे वो मुझे मार दिए, यानी वो तब वो तो चलता मार, हाँ सीधा मारा। हाँ तो क्यों मालूम है? मुझे लगता था वो ड्राइविंग, यानी वो स्पीड बढ़ता है, वो उस पर्दे पर मैंने जितनी बार देखा है, हाँ वो ड्राइवर स्टेयरिंग घुमा रहा है। तो मुझे लगता था एक्सीलेटर का कोई लेना देना नहीं है, स्टीयरिंग का लेना देना है। तो मैं स्टीयरिंग घुमाता था जब भी वो बोलते थे स्पीड हाँ बढ़ाओ। हाँ तो हाँ उन्होंने एक दिन ट्रेन रख के दी मेरे को, बोले स्टीयरिंग को हाथ मत लगा, स्टीयरिंग सिर्फ इतना ही रखो, उधर 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 क्लच तो ब्रेक और वो जो नीचे जो क्लच और हाँ। एक्सीलरेटर है ना, वो भी देखना और मैं बहुत सीखा वो जरूरी है। ऐसे वाले जो उस वक्त वो थे, मैनुअल, हाँ हाँ। हाँ अपने गियर थे। हम्म। तो वो बोलते थे इसको हाथ लगाना, हाँ हाथ रखना नहीं, हाँ पहली बात। हाँ। और स्टीयरिंग जब जरूरी है तभी उतना ही घुमाना, इस पे खेल है, इस हम्म। पे खेल है और इस पे खेल है। वो तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ये। तो मुझे लगता वैसे वैसे हिंदी फिल्मों ने बर्बाद कर दिया देश को। हाँ, उन्हें उस लगता है कि हर चीज स्टेयरिंग से चलती है, जिसके हाँ, हाथ में स्टेयरिंग है। वो बहुत शांत, स्टेयरिंग बहुत डेलिकेटली हैंडल करने की चीज है। वहां दिखाते फास्ट चल रही गाड़ी, कभी भी आपको देखो वो स्टेयरिंग अपना दब अपना ये अपना एक्सलेटर दबाता है, नहीं दिखाएंगे। हाँ वो दिखाएंगे कि ऐसा 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 ऐसा, यानी आपको फिजिकली फील होगा कि हाँ गाड़ी तेज चल रही है। तो वही अपने दिमाग में घुस गया। हाँ। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ रिलेशनशिप में है। हाँ, वही। तो जो आप बोल रही थी कि आप कुछ बोल रही थी, वो आप कंप्लीट, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया और आपका मुद्दा ही भटका दिया। मैं यही बोल रही थी कि जब दो लोग मिलते हैं, तो वो जो अपना बाकी का दुनिया, दुख दर्द, मिलने के बाद वो सब भूल जाते हैं और वहाँ एक सुकून मिलता है। प्यार मतलब सुकून है, चैन है, आप सब भूल जाते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होता है। ना कि जब आप मिल रहे हैं तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रूठना मनाना चल रहा है नॉन स्टॉप, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए बता रहे हैं, कंपैरिजन चल रहा है, उस वो ये करते हैं हम क्या करते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये इस प्यार की उम्र ज्यादा नहीं होती है, ये बहुत जल्दी टूटता है और उसको खींचना भी नहीं चाहिए, समय रहते उससे निकल लेना चाहिए। और एक और यानी कॉशन, सेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी रिलेशनशिप, मैन हम्म वुमन रिलेशनशिप। हम्म लेकिन सेक्सुअल एडवांसेस बहुत जल्दी और बहुत हम्म बेमतलब होने लगे, हम्म। तो वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, हाँ वो प्यार नहीं, वो हाँ भी एक रेड फ्लैग हाँ समझना हाँ। चाहिए। यस उस पे यस। शादी नहीं की जा सकती उसके शादी क्या, उस बेसिस पे पे। कोई रिलेशन भी नहीं किया जा सकता है। हाँ मतलब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर आप हो, हाँ किसी भी अफेयर में भी हो, तो वो बेसिस पे आप प्यार नहीं कर सकते हो। वो एक एलिमेंट है,
जो थिएटरों में लास्ट चेयर पे दिखते हैं हाँ अक्सर। बस। और शायद वो उम्र उसकी उतनी ही रहती है, शायद दूसरे दिन वो खत्म भी हो जाता है। वो एक जरूरत है, जो जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद दो लोग चले जाते हैं, एक दूसरे की तरफ क्योंकि देखते भी नहीं है। प्यार में हमेशा ठहराव जरूरी है। हाँ। यस। आपको और हाँ, मैरिज में मैं एक मुद्दे पे जिस पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल रेप इस विषय पे है, तो आप वो भी देखना मत भूलिए, लेकिन ये पहले देखिए। तो उस पे जो है वो हमारी देश में ओवरऑल, आप औरतों से बात करती है, ओवरऑल कंसेंट औरत से लिया जाता है, क्योंकि हर नो इज नो, ओके, हर बात में, है ना। तो कितने मर्द मानते हैं इस बात को कि कंसेंट नाम की कोई चीज शादी में होनी चाहिए? आप जैसा बोल रहे हैं ना कि ये बहुत औरत से। यूटोपियन है, हाँ, ये ये आदर्शवादी है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये इंडिया में नहीं होता है। नहीं, और लेकिन एक्चुअली ये है, ये यानी कागज पे यही होना नहीं, कागज एक्चुअली पे, होना यही चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। और इनफैक्ट जब एक आदमी सामने से डिमांड करता है और औरत का मन नहीं है करने का, शादी की बात कर रही हूँ मैं, तो वो एक खराब चीज भी मानी जाती है कि आप एक अपने पति की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो लानत है तुम्हारी जैसी औरत पे। तो वो खराब चीज मानी जाती है। हाँ ना वहाँ चलता नहीं है, यहाँ पर ये बोलने की बातें हैं। यहाँ खाना भी तैयार चाहिए, उस पे नमक भी ठीक चाहिए। हाँ, सब बराबर चाहिए, घर आते साथ ही खाना पानी सब चाहिए। पिछली बार हमने मनुस्मृति की बात की है ना, हम्म, तो मर्द की हर भूख मिटाना औरत का कर्तव्य कर्तव्य माना है। जाता है। वही तो, ये जो ना वाला है, ये कुछ फिल्म आई हैं जिन्होंने कोशिश की है सिखाने की नो मीन्स नो, लेकिन तो मुझे ऐसा लगता है, अब डिवोर्स पे आते हैं हम लोग, हम्म, जब कंसेंट नहीं है हम्म, तो वो शादी खत्म है, नहीं लगता आपको? ये क्योंकि इन्वेडिंग प्राइवेसी, हम्म, क्योंकि अ, किसी की भी, यानी हम्म, औरत की या मर्द की प्राइवेसी जब आप इन्वेड करते हो, तो वो आपका कोई नहीं लगता, एक शून्य बन जाता है सब। ये चीजें ना मैं आपको बताऊं तो औरतों को खुद भी समझ आने लगती है, लेकिन उनको ऐसे लेकिन आर्टिकुलेशन वो नहीं मिलता। नहीं कर सकते वही। और कई बार जैसे जिनसे मैं औरतों से बात करती हूँ, ये औरतें खुद भी जानती हैं और खुद भी बोलती हैं कि अब हमारे बीच में, हम घर में जरूर है लेकिन हम अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, या एक ही साथ सोते हैं बट हमारे बीच में कोई इंटीमेसी नहीं है। एक बहुत ही जरूरत पड़ने पर हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बातें डिस्कस करते हैं, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अ, कई सारे कपल्स का, औरतों का एक ही आंसर है जब मैं पूछती हूँ कि क्यों। या तो सोसाइटी परिवार समाज है, दूसरा है बच्चे। हम चाहते हैं कि बच्चों की वजह से हम रहें, बच्चे क्या सीखेंगे। मैं उन सारी औरतों से एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप उन्हें जीते जी दिखा रहे हो, ना कि वो जो आप उन्हें बोल के सिखाना चाहते हो। और ये जो घर का एनवायरनमेंट है, इनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो जो एक वो तनाव है। उल्टा अंदर हिंसा पनपते हैं फिर। हाँ, तो ये जो बच्चों के अंदर ये जो चीज आ जाती है, बच्चे बड़े होके या तो इनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, या इनको फियर ऑफ रिलेशनशिप हो जाता है, या फिर ये कमिटमेंट से डरने लग जाते हैं और उन्हीं के जैसे ही टॉक्सिक भी हो जाते हैं, जितना टॉक्सिक इन्होंने घर का माहौल देखा है। तो अगर आप बच्चों के लिए रह रहे हो, तो बच्चे शायद दो खुश माँ बाप को अलग देखना चाहेंगे, ना कि दो दुखी लोगों को एक साथ एक घर में रहते हुए। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि बच्चों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए छोड़ के आप खुद को बचाने की कोशिश करो। और आई थिंक हम बात कर भी रहे थे इसके बारे में कि जैसे शरीर का जब एक हिस्सा खराब हो जाता है, हाँ। उसको सही समय रहते काट देना चाहिए। हमारा हिस्सा है, हमको बहुत प्यारा था, हमको बहुत दर्द भी होगा उसके नहीं होने से, लेकिन वो जहर धीरे धीरे जब हमारे शरीर में जान ही चली फैल जाए जाता है उसमें क्या है। और वो हमारी जान ले ले, इससे अच्छा उसको हटा दो और बाकी की जिंदगी भले उसके बगैर आप अच्छी जियो। तो हम्म। इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी चीज है।
सबको छोड़ के अपने बारे में सोचो। और मैं उन औरतों से यही बोलती हूँ, जब वो सब कुछ देखकर भी चुप रहती हैं, कई बार औरतों को क्लैरिटी भी मिल जाती है, लेकिन मैं वो उनसे एक्शन नहीं नहीं लेती। लेती हैं, तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी भी यही जिंदगी जिए? तो क्या बोलती है? चुप हो जाती हैं, क्योंकि तब वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे कभी भी ये जो वो घुट घुट के रोज जी रहे हैं, जो उनको ही सिर्फ पता है, उनकी बच्ची कभी भी ये चीज देखे लाइफ में, जिसका कोई जवाब नहीं होता उनके पास में। लेकिन मुझे ऐसा बताइए कि ये एहसास जो है वो हमारे सोसाइटी में मर्दों में है, और एक थर्ड पार्टी फैक्टर है। न्यायालयों में ये बातें जब जाती हैं हम्म, तो मैंने अक्सर ये देखा है अनफॉर्चुनेटली कि हिंदुस्तान की जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो इनसेंसिटिव है कई मामलों बहुत के ज्यादा, बारे में, बहुत ज्यादा। और लड़कियों का औरतों के बारे में अब ये कई बार वो दिखाया जाता है या बातें की जाती है सोशल मीडिया पे कि औरतें एलिमनी में बहुत बड़ी रकम मांग रही है जितनी उसके औकात नहीं है, और मर्द की हैसियत नहीं है, वो अपवाद में छोड़ देते हैं हाँ उसको। हाँ। लेकिन ओवरऑल सेंसिटिविटी जो है, हम्म, कई बार जल्द से जल्द डिवोर्स होना औरत का जरूरी है क्योंकि वो हाँ डोमेस्टिक वायलेंस में हाँ। जी रही है। तो वो वो अपने आप नियमों से बांध के आपको टाइम आपको खींचते पता है रहते हैं। कि डोमेस्टिक वायलेंस में जीने वाली औरत, जिसको एक भी दिन सेफ नहीं लग रहा है अपने ससुराल में, उसको भी सजेस्ट किया जाता है कि आप 6 महीने पहले रहकर देखो, उसके बाद हम सोचते हैं। मतलब वो सेफ है ही नहीं। और पुलिस थाने में भी सेंसिटिविटी नहीं है, हाँ, अरे आप जाके सुलझा लो, आपके घर की बात है। वो लोग एफआईआर ही नहीं लिखते हैं। क्योंकि पुलिस कर्मी जो हैं हम्म, वो भी घर में ऐसे एक मर्द और औरत वैसे ही रिश्ता है, जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे भी ऐसे ही हाँ भुगत रहे हैं। हाँ। तो वो कई बार तो एफआईआर ही नहीं लिखते हैं। कोई कंप्लेन अगर औरत डालना चाहती है, लिखवाना चाहती है, तो बोलते हैं अरे घर का मैटर है, आप लोग सॉल्व कर लो। तो ये जो इनसेंसिटिविटी है, और सालों साल कोर्ट केस चल रहे हैं, डिवोर्स केस, मतलब बच्चा बड़ा हो चुका है लेकिन जो इन्फेंट था। वही, लेकिन केस हमारे यहाँ चालू है। अ, आजकल एक दो बात है कि ये सारी चीजों को जो जानते हैं हम्म, वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स जब शादी करते हैं अपनी मर्जी से, हम्म, ना कि अरेंज मैरिज, हम्म, तब एक डीन के नाम की कंसेप्ट है, डबल इनकम नो किड्स। नो किड्स। वो आपको सही लगता है? हिंदुस्तान जैसे देश में वैसे भी आबादी बहुत है। मुझे अच्छा लगता है उसको सुन के, क्योंकि उसमें एक रिलीफ है। आप देखो, डबल इनकम नो किड्स, जिस दिन अलग होना होगा उस दिन वो तीसरे एक बच्चे के बारे में हमें सोचना नहीं होगा। दोनों जन इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, और बहुत ही पीसफुली अलग हो जाएंगे। और दूसरी और एक चीज है जिसकी वजह से डिवोर्स तक बातें पहुंचती है, हम्म, स्पेस। अभी एक नया कंसेप्ट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि बाजू वाले फ्लैट दो है, हाँ मर्द औरत ले हाँ लेते हैं हाँ। और साथ में रहते हैं, हम्म, यानी शादीशुदा है, लेकिन जरूरी नहीं हर वक्त साथ रहते हाँ हैं। हाँ। देखिए ऐसा है कि कई बार एक बहुत बड़ी गलती स्पेस के मामले में की जाती है कि औरत को उसकी स्पेस मिलनी चाहिए, मर्द को उसकी स्पेस मिलनी चाहिए, ये एकदम सही है। लेकिन स्पेस वो चीज है जो दी गई है या ली गई है, वो बताया या एडवर्टाइजमेंट या मैनिफेस्टेशन नहीं किया जाना चाहिए। वो अपने आप उसको सुकून होना चाहिए कि मेरी स्पेस मुझे मिल रही है, दोनों को। तो इस पर आपका क्या क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पे, ये कंडीशन जो है, जैसे हम्म, मैंने कहा कि हम्म, दो फ्लैट में रहते हैं, हम्म। या ये नई नई कॉन्सेप्ट्स आ रही हैं जिसमें स्पेस भी है, यानी पूरा तरह से दोनों एक दूसरे में घुसे ट्वेंटी हुए फोर नहीं है। घुसे हाँ 24/7, हाँ यार आप हाँ। एक दूसरे का किसका फोन मोबाइल आया, देख रहे हैं, किससे बात की? वॉच रखे हैं, बात करने के लिए सुविधाजनक नहीं है। हाँ, फिर मैं क्या करूं, मैं कौन पहनूं, मैं किस तरह का, ये हर चीज में एक एक दूसरे दूसरे का के बीच दखल में दे घुस रहे हैं, रहे हैं। हाँ। इतना टॉक्सिसिटी बढ़ा के रखी है कि सारा जीवन विषाक्त हो गया है। प्यार, शादी में जो कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे प्यार के अलावा, प्यार तो मुझे लगता है बहुत कम शादियों में होता है, जो कि है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। ओवरऑल प्यार हिंदुस्तान में बहुत कम हो गया है बहुत कम। क्योंकि हिंसा को प्रतिष्ठा है, और मोहब्बत के प्रति हमारा देश बहुत ही इंसेंसिटिव हो गया है। हम्म, हमने कई बार बात की है, वैलेंटाइंस डे और कोई भी प्यार, क्या कुछ भी मौसम हो या सेलिब्रेशन, उसको मारने के लिए डंडा लेके 50 लोग निकलते हैं।
हाँ, इसकी वजह उनके जीवन में प्यार नहीं, उनको नफरत है अंदर। और जबकि समाज डिसेंसिटाइज किया जाता है इस तरह से और नफरती बनाया जाता है, तो आप प्यार की अपेक्षा नहीं कर नहीं कर सकते। सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी शादी में, वो है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और जब अंडरस्टैंडिंग। तो जब सामने वाले, जब दो लोगों में ये सारी चीज़ें हैं, तो वो जो चिल्ला के स्पेस मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, और हम अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। हर बार हमें प्रूफ नहीं करना है कि आजू बाजू ही बैठ के हम टीवी देखेंगे या साथ में ही दिन भर घूमेंगे चिपक के। तो ये जो ये जो एक तो एक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया सोशल मीडिया की वजह से। कपल का जो डेफिनेशन दिखाया जाता है ना, एकदम लवी डवी घुसे हुए एक दूसरे में, पार्टी भी कर रहे हैं, सब कुछ साथ में कर रहे हैं। वो इट डजंट, इनसिक्योर्ड है वो एक्चुअली। इनसिक्योर्ड है, शायद कैमरा बंद होते साथ ही मुड़ के अपने अपने कामों में लग भी जाते होंगे। वो दूसरों को दिखाने की एक चीज है। नहीं, लेकिन और एक बात है यहाँ पर, हम्म, मैं और एक बात इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ट्रस्ट की संकल्पना बहुत शादियों में बहुत हम्म, लिमिटेड है। हम्म, ट्रस्ट का मतलब, वो पिछली बार हमने जो पिछले एपिसोड में लिया है, औरत को अपनी योनि शुचिता को बरकरार रखना, हाँ, बस उतना ही ट्रस्ट है। बाकी आदमी 50 झूठ बोले या औरत भी 10 झूठ बोले, तो वो सब चलता है, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, वो हम्म, बाकी तो ठीक है। हम्म, बाकी तो ठीक है का मतलब हाँ, वो फिजिकली शुचिता में रहती है। हम्म, तो ये जो भावना है ट्रस्ट की, हम्म, वो अपने आप में पैराडॉक्सिकल है। इसका मतलब ये ट्रस्ट नहीं है। देखो, कोई भी प्यार हमेशा इंसान को आजाद करता है। अगर वो फिर वापस मुड़ के आपके पास आए तो वो प्यार है, नहीं आए तो वैसे वो भी वो नहीं आपका है, वो नहीं है। आपका नहीं है। सही तो वो बात है। ट्रस्ट वाली बात नहीं है। लेकिन हम्म, हमने सारा जो ट्रस्ट का जो मसला हम्म, है शादियों में, हम्म, वो औरत की सेक्सुअलिटी मोनोगामी पे पे डाल दिया। रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो वो सबसे गलत है, उसके ऊपर एक रेड फ्लैग लगा देना चाहिए। वो वैसा नहीं हो सकता। हम्म, औरत भी इंसान है, वो भी अपनी उसकी तरीके से जी चॉइसेस हैं, सकते उसकी हैं। जरूरतें हैं। हाँ, और आदमी भी एक इंसान। देखिए कि गलतियां करना हम्म, और उसका एहसास होना हम्म, और उनको भूल के आगे बढ़ना, हम्म। ये आदमी को ग्रो करता है। गलतियां नहीं करने का मतलब आपने जीवन जिया ही नहीं। ये बहुत मुश्किल चीज है जो आप बता रहे हैं। ये बहुत लेकिन इतनी सरल है और स्वाभाविक। आप, मैं जब बात कर रहा हूं तो ज्यादातर आपको झूठ लग रही है, नहीं, ज्यादातर ये आसान चीजें, सिंपलिस्टिक है हाँ। बहुत। हाँ, और यही व्याख्या है एक्चुअली। लेकिन ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे, ये जो आप बोल रहे हो। देखिए, हम दो लोगों की जिंदगी भी हम्म, सुधार सके ना, हम्म, तो मुझे लगता है हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य सफल हो गया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, 100%। हम 2 करोड़ लोगों को नहीं बदलना चाहते। हम कोई राजनीतिक प्रोग्राम ना मोर्चे कर पे रहे हैं, नहीं ना निकले राजनेता है हैं। हम लोग, हाँ। और न ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ये प्रोग्राम हो रहा है। हम्म, हमने देखा कि जो समाज में नफरत फैल रही है, उसका जो उसका जो मूल है, हम्म, वो हमने फैमिली में देखा। फिर हमने फैमिली में भी शादियों में देखा, हम्म, शादियों में भी, रिलेशनशिप में भी देखा। अरे, मैं देखता हूँ कॉलेज के बच्चे बच्चियां जब हम्म, प्यार में हो जाते हैं ना, वो लड़का रहता है ना, वो भी डोमिनेंस दिखाने लगता है, ताकि उसके दिमाग में है कि ये पुरुषता है और अब मैं मुझे बड़ा हो गया हूँ। परंपरा से नहीं, मुझे परंपरा से स्त्री पे अधिकार करने की मोहलत हक है। है, हक है, हाँ। और उसके चरित्र को अब वो लेना ना देना, यार कोई पेपर नहीं बना तो शादीशुदा आदमी नहीं सही बात है। है। शादीशुदा हो तो भी क्या है, हम्म, उसके देह पर, उसके बॉडी पर उसका अधिकार है। तो ये तो अलग बात है, हम्म, लेकिन वो शादीशुदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो उसकी तरफ क्यों देखा भाई? हम्म, तू उसके साथ क्यों थी? हम्म। उसके साथ बात क्यों कर रही थी? इमीडिएटली ब्रेकअप करना चाहिए, बट मुझे ये लगता है। समझाना एक बहुत बड़ी चीज है कि ये चीज जो है, लोग उसको प्यार नहीं, समझते हाँ, हैं। नहीं, और लड़की उनको को लगता लगता है है वो कि पॉजेसिव है मेरे हाँ, बारे और में, वो खुश और वो है। खुश रहती वो है। खुश रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत पोजेसिव है वो मुझे लेके। अरे ये रेड फ्लैग है। पॉजेसिव होने का मतलब, आप उसका दर्द हाँ, और उसकी मुश्किलें और उसकी तकलीफें और उसकी वीकनेसेस
वहां पर काम करो और चुपके से करो चुपके से और करो। उसको एम्पावर करो। हम्म, वो पॉजिटिवनेस है। वो केयरिंग है, पॉजिटिवनेस आप पोजेसिवनेस दो है। जंजीरें बांध के अपने साथ खींच के साथ में, जैसे गाय को लेके जाता है ना वो घसीट गाय के वाला, उसको भी आप वैसे ले ले जाओ, जाओ, हाँ। आपकी गाय है वो। उसको पॉजिटिवनेस अगर कोई लड़की कहे तो भाई हाय अल्लाह उसका भगवान भला करे। और हाँ 99% शादियों में मर्द ऐसे ही होते हैं। हाँ। वो मैं देखता हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, हम्म, उनके हस्बैंड हैं हम्म, जो मैं उनको भी जानता हूँ, तो बहुत कम है जो मेरे जैसे व्यक्ति को, यानी मैं नोन हूं, यानी मेरा फेस नोन है, मैं कुछ करूं तो इतना आसानी से नहीं कर सकता भी वैसे भी, तो भी वो एक पल के लिए इनसिक्योर होते हैं, मुझे उसके उनके चेहरे पे दिखते हैं, यानी 80% तो ऐसे हैं। एक तो मेरी फ्रेंड थी, मैं आपको एक बताता हूँ, वो नाम नहीं बताऊंगा। हम्म, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी थी। इकोनॉमिक्स तो मेरा भी एक सब्जेक्ट था, वन ऑफ द मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक, फिलोसॉफी में एक इकोनॉमिक्स। तो हम लोग में बहुत बातचीत होती थी। फिर उसने मेरे एक दोस्त के साथ शादी की, वो बहुत बड़ा संपादक रहा। हम्म, और फिर हम लोग फोन पे बात करते थे, धीरे धीरे उसका फोन आना बंद हो गया। मैंने किया तो वो अ, अटपटी सी बात करके रख देती थी। हम्म, फिर जब भी उसको मैंने बात करने के लिए फोन किया, उसका हस्बैंड ही उठाता था, जो मेरा दोस्त है, आज भी दोस्त है वो मेरा। तो धीरे धीरे ना थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन मैं वैसे समझ शार्प हूं तो गए मैं आप, समझ हाँ। गया कि वो उसको बांध के रख। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ, वो लड़की जो हम्म, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्कॉलर, इतनी पढ़ी जो लिखी। कुछ कर सकती थी लाइफ में, हम्म, कुछ नहीं कर सकी। कुछ नहीं, उसका नामो निशान प्रिंट में, ऑडियो विजुअल में कहीं भी नहीं है आज की तारीख में। क्या करती है, उसका एग्जैक्टली स्टेटस क्या है, उस आदमी, उसके आदमी के साथ मेरी बात होती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं मेरी फ्रेंड के बारे में मैं पूछूं। हम्म, तो ये भी कोई और सबसे बड़ी बात, दोनों बहुत लिबरल है, दोनों बहुत लेफ्टिस्ट है, और फिर भी ये है, तो इसका देखिए, मतलब ये सारे लेफ्टिस्ट होना बाहर हाँ। और घर में उसको प्रैक्टिस करना, उसको जीना, दो बहुत अलग चीजें हैं। बाहर बैठ के ज्ञान देना और बातें करना और उस पे अमल करना और उसको जीना, ये मुश्किल चीज है। तो जो आप बोल रहे हैं कि इतनी पढ़ी लिखी इंसान। और मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ मेरे दोस्त का, अच्छा वाला। हम्म, मेरे एक दोस्त हैं, वो भी पीएचडी थे, और उनकी वाइफ है, वो मूवमेंट में काम करती थी औरतों की। ओके। अब उनका बेटा है, वो मुझे विदेश में है, वो उस मुझे कम्युनिकेट करता है कई बार। तो वो, मुझे नहीं लगता है हार्डली पूरे महीने में 2 दिन भी घर में रही होगी। वो बाहर, क्योंकि महिलाओं की सभा, अच्छा। अरे गांव में खेड़े में जाना, और वो सुंदर थी। हम्म, और हो भी, उसके फ्रेंड्स भी थे, ऐसा नहीं हाँ है, हाँ हाँ। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं थे। मैं एक बार उसके घर पे गया, हम्म, वो थी नहीं, हम्म, ऑब्वियसली वो थी नहीं, हम्म, उसके हस्बैंड था, उसको भी मैं पहचानता हूँ, हम्म, वो भी मेरा अच्छा दोस्त। हम्म, वो उसके, और वो दौरे से आई थी, वो पीछे रख के गई थी ना, वो उस टाइम में वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं थी लेफ्टिस्ट कार्यकर्ताओं के घर पे। तो वो अपने और अपनी बेटे के और अपनी बीवी के कपड़े धो रहा था, ओ। सिंगल हैंड। और उस आदमी ने, मैंने हाँ देखा हाँ। कि ये समझा कि आजादी देने वाला मैं नहीं हूं, हम्म, और आजादी लेने वाली मेरी स्त्री नहीं है। दोनों आजाद हैं, और आजादी कोई लेने देने वाली चीज नहीं है, कमोडिटी हम्म, नहीं है। हम्म, तो उसने ये बिना बात किए अपने जीवन में अमल मैंने लाते हुए देखा। हम्म। उनका बेटा भी एक बहुत ही शानदार इंसान बनेगा ऑब्वियसली। ऐसी कामयाब लोग जब दो, मैं कामयाब जब बोल रही हूँ तो वो मेंटली बोल रही हूँ, जो खुले विचारों वाले लोग हैं, जब साथ में आते हैं और शादी करते हैं, तो जो उनके बच्चे बड़े अरे वो होते हैं। शादी से पहले 12 साल एक दूसरे से डेट कर रहे थे। ओ वाह। हाँ। तो उन्होंने इतना परखा होगा एक दूसरे को, लाइक्स डिसलाइक्स, ऐसे नहीं, कई हैं। ऐसे कई हैं देखिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, पर्सनली मैं जानती हूँ, जिन्होंने 7-8 साल एक दूसरे को डेट किया है और 6 महीने के अंदर अलग हो गए शादी के बाद। क्योंकि प्यार का मतलब शादी नहीं है। हाँ। प्यार एक बंधन है वगैरह, वो हम्म। राजेश खन्ना की फिल्मों में है। तो प्यार हाँ। एक बंधन जरूर है, लेकिन आप जब शादी करते हो तो हम्म, आप घोषणा करते हो।
अब घोषणा करते हो तो आपकी इक्वेशन सारी बदल जाती है, और इक्वेशन बदलती है तो मालिक बन जाता है, एक दूसरा नौकर बन जाता है। हाँ ये हाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी है, हाँ ये बड़ा खतरनाक बन ज्यादातर जाता है। रिलेशन में वही होता है। तो इसीलिए कई साल एक दूसरे को, मतलब मुझे लगता है 7 8 साल 10 साल जब आप किसी को डेट कर रहे हो, जानते हो, उसके बाद 6 साल 6 महीने या साल भर में डिवोर्स हो जाना शादी के, इसका मतलब ये है कि शादी प्यार की डेफिनेशन कैसे बदल देती मैं है। कई शादियां देखता हूँ ना, यानी शादीशुदा कपल 12 15 साल वाले, तो मुझे लगता है ये लोग अभी डेट कर रहे हैं। इनको अभी एक दूसरे को बहुत जानना है, हाँ, और शायद ये सफल नहीं होंगे। यानी इनको शादी नहीं करनी चाहिए, जो कि शादी हो चुकी है। समझिए, आप बात समझ को रही मैं हूँ, मैं उल्टा समझ बता रही रहा हूँ, हूँ। हाँ। तो कुल मिला के देखिए, ऐसा है कि हम, ये जो है कि प्यार, हम्म। अ, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, प्यार क्या है? अ, देखिए, प्यार है ना, उसमें 3 कंपोनेंट है, और वो हम्म, बहुत ही क्लियरिटी से आपको फील करते हैं। हम्म, आप जिस व्यक्ति के साथ किसी भी पूर्व ग्रह हम्म, से नहीं रहते, हम्म, और बहुत आजाद महसूस करते हैं, एक। दूसरा, आप आश्वस्त हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मैं एम्पावर और एनरिच हो रहे हैं। हम्म, और तीसरी बात, आपको उस व्यक्ति के साथ रहने के बाद एक मैजिक फील होता है। वो मैजिक मैं डिफाइंड और इलस्ट्रेट नहीं कर सकता। मैजिक तो फील करने की बात है। जैसे कि एक गुलाब सुंदर है का मतलब, मैं, आप बोले कि सुंदर का मतलब क्या है, तो मैं नहीं डिफाइन बता पाऊँ सुंदर। डिफाइन सुंदर ना ना। हम्म, तो वो मैजिक है ना। हम्म, ये 3 कंपोनेंट, आजादी, एम्पावरमेंट एंड मैजिक, हम्म, ये 3 कंपोनेंट एक साथ जब आते हैं तो उसको रियल प्यार कह सकते हैं। और ऐसा मैंने देखा है, ये लिखा लिखी की बात नहीं है, देखा देखी की बात है। ऐसा मैंने अनुभव भी किया है। हम्म, तो आप समझिए बात को कि ये सारी चीजें अगर नहीं होती, ये 3 चीजें नहीं होती, तो आप समझिए आप यूटिलिटेरियन कोई काम कर रही है। जैसे रोज आपको चावल पकाना है, सब्जी रूटीन है। बनानी है और खानी है, भूख लगेगी तो हाँ। वैसे एक शादी भी चला रही है। वरना क्या हर प्यार को शादी तक पहुंचना जरूरी है, या हर शादी में प्यार होना चाहिए, या क्या सच में लोगों को प्यार फील हुआ भी है हर किसी को? 3 सवाल है अब ये। मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देना देना चाहता हूँ। हर शादी में प्यार होना चाहिए, हम्म, बाय बाय डिफॉल्ट। हम्म, अगर नहीं है तो शादी टूटनी चाहिए, जितने जल्द टूटे, भले कितनी भी कंपैटिबिलिटी हो। हम्म, एक पहली बात खत्म। हर प्यार को क्या शादी तक जाना चाहिए? हर प्यार, शादी का नाम आप दो या ना दो, हम्म, लिव इन दो या कुछ हम्म, दो, ऑब्वियसली दो लोगों को फिर साथ रहने की इच्छा होगी ना। हम्म, तो उसको अगर शादी कहो तो शादी कहो, लिव इन कहो तो लिव इन कहो, वहां तक वो अपना लॉजिकल, उसका एंड वहां तक जाता है। अब वो, उसकी एक्सपायरी डेट अपने जीवन से पहले आती है या बाद में आती है, वो बात अलग है। और वो उतनी ही खुशहाली से एक्सेप्ट करो आप। हाँ, ये 2 बात हाँ, होगी। और तीसरी बात, क्या ये लोगों को मालूम है? यही पूछा ना आपने, तीसरी बात। हम्म, तो मैं बड़ी खेद से कहता हूं, नहीं। हम्म, मैं कई लोगों से निरंतर बात करते रहता हूं। मुझे लगता है लोगों को ये मालूम नहीं। हम्म, लोग अपने परेशानियों और जरूरत को। रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ के तले इतने दब चुके हैं हम्म, कि उन्हें अपने बढ़ने, अपने आगे जाने, अपने फलने फूलने की क्षमता, अपने आप को जानने की क्षमता और अपने पर्पस ऑफ लाइफ से हजारों मील इस समाज ने दूर ढकेल दिया है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम्म, इसलिए ब्रेकअप और डिवोर्स के मामले में बोलते वक्त हमें कहना चाहिए, शादी अपवाद हो सकती है, डिवोर्स नियम है। प्यार अपवाद हो सकता है, ब्रेकअप ब्रेकअप नियम है। नियम है जो कभी ना कभी होना होना ही चाहिए। चाहिए। हाँ। जो न, जो ऑब्वियस है, हम्म, यानी जैसे आपने सर्जरी का उदाहरण दिया हाँ, हाँ, राइट। कि वो जो कैंसरस है उसको निकाल देना निकालना चाहिए। चाहिए, और वो और ये समाज में फैला हुआ एक नॉर्मल है। कैंसर है। हाँ,
और जो शादी की रस्में कस्में वो हर धर्म में होती है ना, वो आपके साइकोलॉजिकल वॉर का समाज के साथ हिस्सा है। हाँ। वो दिखाकर आपको दबाया जाता है। हम्म। यानी यानी मराठी में हम लोग कहते हैं देवा ब्राह्मणांच्या साक्षीने केलं, यानी भगवान और हाँ, ब्राह्मणों के साक्षी से साक्षी आपने साहब ये सब किया है, ऐसा कैसे कर आप सकते कैसे हो? कर सकते हो ऐसा। तो आपको हम्म। यानी जंजीरों में जकड़ने के लिए देखिए, एक्चुअल जंजीरों से ना साइकोलॉजिकल जंजीरें बहुत डेंजरस होती हैं। एक्चुअल जंजीरें आपको दिखती है इसलिए लेकिन तोड़ इसीलिए सकते हैं। हमारे हर कल्चर में, हर चीज में वो साइकोलॉजिकल जंजीरें डाली गई हैं। करेक्ट। मतलब कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में जिस योनि शुचिता और हाँ इसकी हाँ बात की हाँ थी, वो हाँ, साइकोलॉजिकल जंजीरें है। साइकोलॉजिकल थी तो हर मर्द में क्या नहीं चीज। है? औरत की इज्जत इस परिवार की इज्जत है, तो क्या मर्द की इज्जत परिवार की इज्जत कर नहीं क्या है? रहे हैं फिर मर्द? है ना? आप अभी बाबा साहब आम्बेडकर ने जब तक घटना यानी संविधान नहीं बनाया तब तक तो मर्द हम्म। 5-10 शादियां तो ऐसे ही कर लेते थे, तो इज्जत नहीं थी क्या? वो तो 5-10 औरतों की इज्जत हो रही थी। तो सही बात। हमारे पुराणों से लेके, मिथकों से लेके, शास्त्रों से लेके, इतिहास से लेके, हर चीज में ये प्रॉब्लम है। और सिर्फ हमारे नहीं, सारी दुनिया के है। लेकिन दुनिया ने वो बोझ अ, अपना छोड़ दिया छोड़ दिया पीछे। है, हाँ। हम पकड़ के चल रहे। अब हम्म। ग्रीस में आप जाएंगे तो इलियड और ओडेसी को धर्म हम्म। ग्रंथ मान के आगे नहीं जा रहे हैं। हम लोग अभी रामायण और महाभारत के पात्रों को भगवान मान के आगे जा रहे हैं। अब जाए भला जिसको जाना है, लेकिन समस्याएं ये हैं जो हमारा बताना काम है, हम्म। जो हमने लोगों को बता दिया। अब आपका काम ये है कि हम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। आपको अच्छे प्रोग्राम सुनने की आदत हो, इसलिए आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत है। और फिर हम नेक्स्ट वीक आ ही रहे हैं। हाँ, और एक और बात, जो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल है, तो नीचे आपको हमारा ईमेल आईडी दिखेगा। आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं और हम दोनों आपके उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी जवाब देगी, मैं पढ़ूंगा। जी। मुझे बस क्यूरियोसिटी है। हाँ, तो आपके सवाल, आपके थॉट्स हम तक पहुंच सकते हैं। आप हमारे ईमेल आईडी पर मेल करिए। थैंक यू थैंक यू। आज के लिए। थैंक यू।